मेंढक की होशियारी। एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहा करते थे। वो हमेशा मिलजुल कर रहते थे। कभी भी किसी को भी कोई भी कष्ट होता तो वो उसे मिलजुल कर सुलझा लेते थे। अगर कभी किसी को कोई खुशी होती तो उस खुशी में भी सब खुश होते थे। एक दिन उस जंगल में कहीं दूर से एक शेर और एक बब्बर शेर आए। जंगल के सभी जानवर उन दोनों को देखकर बहुत डर गए। इतने सारे जानवरों को देखकर वो दोनों बहुत खुश हुए। कुछ देर बाद शेर और बब्बर शेर में बात होने लगी कि जंगल का राजा कौन होगा। बातों बातों में उन दोनों में बहस हो गई। मैं इस जंगल का सबसे खतरनाक जानवर हूँ, इसलिए मुझे ही इस जंगल का राजा होना चाहिए। मैं इस जंगल का सबसे खतरनाक जानवर हूँ, तुम नहीं, इसीलिए मैं राजा बनूंगा। दूर खड़कर सभी जानवर उनकी बहस को देख रहे थे। वो सब डरे हुए थे। उनके हिसाब से राजा कोई भी हो उन्हें फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उनकी जान पे खतरा तो था ही। दूर बैठकर एक मेंढक भी ये सब देख रहा था। वो सोचने लगा कि अगर वो इन दोनों के बीच में बहस रुका देगा तो उसे पुण्य मिलेगा। वो कूदता हुआ उन दोनों के बीच में आ गया। तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? मैंने तुम्हारी बातें सुनी। तुम दोनों के बीच में एक प्रतियोगिता लगाते हैं। उसमें जो जीता वही इस जंगल का राजा होगा, और जो हार गया वो राजा का बचाया हुआ शिकार खाएगा। उन दोनों को मेंढक की सलाह अच्छी लगी। तब उन दोनों ने उस पर ही प्रतियोगिता की जिम्मेदारी डाल दी। तुम दोनों एक दौड़ लगाओ, जो मुझे पहले पकड़ लेगा वही विजेता होगा। इतना कहकर वो कूद कूद कर आगे जाने लगा। वो दोनों भी उसके पीछे पीछे उसे पकड़ने भाग रहे थे। होशियार मेंढक ने उन दोनों को अच्छा बेवकूफ बनाया। उन्हें जंगल के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। वो दोनों उसके पीछे पीछे आते रहे और अचानक एक दलदल में फंस गए। मेंढक कूदता हुआ बच गया। वो दोनों उसी दलदल में फंसकर मर गए। तभी सब जानवरों ने इस छोटे से मेंढक को धन्यवाद कहा और उसकी बहुत प्रशंसा करने लगे, और सब पहले जैसा हो गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि होशियारी अगर सही जगह लगाई जाए तो बहुत काम आ सकती है। चालाक लोमड़ी। एक जंगल में एक लोमड़ी रहा करती थी। वो बहुत चालाक थी। कोई भी जानवर उसके सामने आना नहीं चाहता था। पहले मैं बहुत आसानी से किसी का भी शिकार कर उसे खा लेती थी, पर अब ऐसे लगता है जैसे इस जंगल में जानवर ही नहीं है। पता नहीं सब जानवर कहाँ चले गए हैं। वो कुछ ना कुछ खाकर अपना गुजारा कर रही थी। वो बहुत कमजोर हो गई थी। एक दिन सामने से एक बिल्ली आई और उसे वो कहने लगी, कैसे हो दोस्त? तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? मैं कितनी कमजोर हो गई हूँ, देखो मुझे ठीक से चला भी नहीं जा रहा। मैंने कई दिन से मांस नहीं खाया है, बस फलों भर ही जिंदा हूँ। अरे दोस्त, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अच्छा चलो, पास के गांव में बहुत बड़ी दावत है। हम वहाँ जाएंगे और छुपकर खाना खाकर आ जाएंगे। अच्छा, दावत? चलो फिर जल्दी चलो। तुरंत वो दोनों गांव चले गए। जिस घर में दावत थी उसकी खिड़की के पास खड़कर वो देखने लगे। आहा, इतना सारा खाना देखकर लोमड़ी बहुत खुश हुई। बिना आवाज किए वो दोनों तुरंत घर में चले गए। बिल्ली थोड़ा थोड़ा खा रही थी और लोमड़ी खाना देखते ही उस पर टूट पड़ी। कुछ देर बाद किसी के आने की आहट सुनाई दी। बिल्ली सतर्क थी, इसीलिए उसे वो आहट सुनाई दी। तुरंत वो खिड़की से भागकर कूद गई। उसको देखकर लोमड़ी भी समझ गई थी कि कोई आ रहा है। वो भी कूदने ही वाली थी कि असफल होकर नीचे गिर गई। तुरंत वहाँ उस घर की मालकिन आ गई। उसे अपनी तरफ आते देखकर मरने का नाटक करने लगी। अम्मा, लोमड़ी, जल्दी से सब लोग यहाँ आओ। उसकी आवाज सुनकर उसका पति एक बड़ी लकड़ी लेकर आया। अయ్यो, ये बेचारी लोमड़ी मर गई। इसे तुरंत गांव के बाहर ले जाकर फेंक दो।
पर उसका पति इस लोमड़ी को और उसकी मक्कारी को बहुत अच्छे से जानता था। वो लोमड़ी को गांव के खेतों में आकर कई फसलों को नष्ट करते हुए देख चुका था। इसे तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। अभी बताता हूँ तुम्हें, ये जिंदा है या मर गई। इतना कहकर वो उसे जोर जोर से लकड़ी से मारने लगा। कुछ देर तक वो इन मारों को सहती रही, पर अब और नहीं कहकर वो तुरंत खिड़की से कूद गए और जंगल की ओर भाग गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपने पास जो है उसी में खुश रहना चाहिए। बिल्ली का निर्णय। एक बार एक गांव में एक पेड़ की छाल में कौवा रहता था। एक दिन वह आहार लाने जाके वापस आने तक बहुत देर हो गई। कौवे के बाहर होने के समय पर एक खरगोश आकर कौवे के छाल में सो गया। कौवा शाम को आकर खरगोश के रहना देख गुस्से से कहा, कौन हो तुम? यह मेरी जगह है। मेरे ना होने वाले समय पर आके कब्जा करना चाहते हो क्या? तुरंत चले जाओ। तब खरगोश, हाँ, यह नदियाँ, गुफाएं, पेड़, छाले ये सब किसी के नहीं होते, सबका ही होते हैं। उस समय में रहने वालों का ही निवास होता है। अब मैं हूँ तो मेरा ही है, तुम ही दूसरी जगह ढूंढ लो। अब जाओ इधर से। खरगोश की बातों से और गुस्सा होकर कौवे ने कहा, मेरा घर कब्जा करके ऊपर से मुझे ही जाने के लिए बोल रहे हो? यह गलत है, तुम ही जाओ वरना तुम्हारा और मेरा लड़ाई होगा। ऐसे ही दोनों झगड़ने लगे। आखिर में, ठीक है चलो, किसी बड़े से इंसाफ मांगेंगे, उनके कहने पर चलेंगे, खरगोश ने कहा। तब कौवा, चलो ठीक है, ऐसे ही करेंगे। इधर पास में ही महान पंडित, विद्यावान, सबका निर्णय करने वाला एक बिल्ली है। उधर जाकर हमारी लड़ाई के बारे में बताकर इंसाफ मांगेंगे। तो बस यह बातें सुनते ही खरगोश एकदम चौंक गया और कहा, क्या बिल्ली के पास जाकर लड़ाई सुलझाने को कहेंगे? क्रूरता, अति विनम्रता, चोरी करना बिल्ली जात के लक्षण है। कोई भी कितने भी विद्यावान होने से जात के लक्षण बदलना या भूलना असंभव है। दुष्टों से जितना दूर हो उतना ही अच्छा है। इसीलिए फिर एक बार सोच लो। वो बिल्ली की महानता ना जानते हुए तुम ऐसे बोल रही हो। वो कितने ज्ञानी है तुम नहीं जानते। इस जंगल में किसी को भी कोई लड़ाई हो तो वही सुलझाता है। बिना किसी संदेह से मेरे साथ आओ। बोलकर उसके पीछे चल पड़ा खरगोश। कौवा और खरगोश बिल्ली के पास जाकर थोड़ी दूर रहकर उनकी लड़ाई के बारे में बताकर इंसाफ करने को कहा। बिल्ली उन्हें देख, अरे तुम दोनों कौन हो और मेरे पास क्यों आए? मुझे नहीं पता। मुझसे कुछ बोलना चाहते हो क्या? मैं पहले वाला बिल्ली नहीं, अब बहुत बूढ़ा हो चुका। मुझे ना ही कुछ सुनाई देता है ना ही कुछ दिखाई। इसलिए तुम्हें कुछ भी बोलना हो तो मेरे पास आकर बोलिए। बिल्ली के बातों में आकर कौवा और खरगोश उसके पास जाकर उसकी दोनों तरफ खड़े हो गए। फिर एक बार अपनी लड़ाई के बारे में बताकर पेड़ के छाल के निवास में किसे रहना है और किसे दूसरी जगह पर जाना है, बताइए। तब बिल्ली उनकी इंसाफ करने का नाटक करते हुए, देखो, कोई भी कितने साल जीने पर भी किसी न किसी मरना ही है। कभी हमारा साथ ना छोड़ने वाला सत्य ही है। इसीलिए किसी भी हालत में सत्य के राह पर चलना नहीं छोड़ना चाहिए। धीरे से कौवा और खरगोश के भीतर आके अचानक एकदम से दोनों को जोर से दबा के पकड़कर आहार में खा गया। इस कहानी की सीख है कि दुष्टों को किसी भी हालत में अधिकार नहीं देना चाहिए।